जिससे प्यार किया उस पर तो यकीन किया नहीं, अब वीडियो देख ली तो यकीन हो गया। अगर वो मुझसे वाकई में प्यार करता ना तो मेरी जुबान से निकले हर लफ्ज पर वो अंधा भरोसा करता। पर उसने क्या किया? उसकी प्रायोरिटी मैं कभी भी नहीं थी, उसकी हमेशा से प्रायोरिटी उसका बिजनेस था। फिजा, कुछ लोगों को आपसे सच्चा प्यार हो तो जाता है लेकिन उन्हें करना नहीं आता। पर आलिया, मेरी जिंदगी में ना इमेच्योर रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है। और प्लीज मुझ पर ना ये उसकी लूजर लाइफ का इल्जाम लगाना बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अब नाराज तो मत हो। अब दिल में एक बात आई थी तो मैंने शेयर कर ली। अगर ब्रेकअप के बाद मैं रोई धोई नहीं हूँ, मैंने भूख हड़ताल नहीं की है, मैंने खुद को कमरे में बंद नहीं कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे प्यार नहीं था। मुझे उससे प्यार था और बेपनाह प्यार था, इतना था कि शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शायद मेरी आइडियोलॉजी ही अलग है, मुझसे ये शोक नहीं मनाया जाता। ये शायद मेरे इर्द गिर्द इतने दुख, इतनी बीमारियां, इतने मसाइल हैं कि मुझे मेरा मसला ही नहीं लगता। तुम तो वाकई प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हो। काश मैं भी ऐसी ही होती। आलिया, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी आइडियल, मेरी स्ट्रेंथ तुम हो। मैंने ये सब कुछ तुम्ही से तो सीखा है। आई गेस मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। पर तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, बस उम्मीद करती हूँ कि अकरम मुझसे कोई उल्टी सीधी बात ना करे। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। समझदार हो गई हो काफी। देखा, मैंने कहा था ना, ताजी हवा में सुकून मिलेगा मुझे। मॉम, आप यहाँ खुद क्यों आ गई? मुझे आप कमरे में बुला लेती, मैं खुद आ जाती ना। बीमार हूँ, हैंडीकैप नहीं हूँ। आप बीमार लगती भी नहीं है और आपकी तो कीमोथेरेपी भी अब कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिएगा, हम लोग खूब सारा एंजॉय करेंगे, बल्कि हम दुबई जाके पार्टी करेंगे। फरिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना। सारा दिन तुम्हें मेरी वजह से घर पर रहना पड़ता है, वरना तो तुम हमेशा पार्टी पर ही होती थी, वीकेंड पे कभी घर पे रहती ही नहीं थी। तो जल्दी से ठीक हो जाए ना, ताकि मैं दोबारा से अपनी आवारागर्दी शुरू कर दूं। वासे घर नहीं आया मेरा पता करने? वो कहीं बिजी होगा। मैंने तो उसको कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, यानी तुम लोग बात करते हो? हाँ, कभी कभी ऑफिस में हो जाती है बात। अब इतनी पुरानी दोस्ती थी, इतनी आसानी से तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी ना। ऐसा क्या है उसमें फरिया जो तुम्हें किसी और में नजर नहीं आता? मॉम, आप ये समझ लें कि वो पानी है और मैं एक मछली। And a fish cannot live without water. लेकिन पानी को तो मछली की जरूरत नहीं होती। वो जरूर आएगा, वो बस प्रिटेंड करता है। लेकिन मॉम, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए ख्याल है। वो बस खुद को सजा दे रहा है और उसकी सजा मैं जल्द खत्म कर दूंगी। जो घर नहीं आ सका उसे जिंदगी में कैसे लाओगे? मैडम, फराज साहब आए, उन्हें नीचे ड्राइंग रूम में बिठाया है।
जो घर आ गया है, अगर उसे जिंदगी में भी ले आओ तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। जब मायूस हो जाऊंगी और सब कोशिशों से हार जाऊंगी तो फिर यही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम आ गई? जी। लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या हुआ है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, परेशान होने की बात है, इसीलिए तो परेशान लग रही हूँ। और इस परेशानी की असल वजह तुम हो। मैं? लेकिन आंटी हुआ क्या है? मेरा अकरम जेल में है, तुम्हारी वजह से। क्या? अकरम जेल में है मेरी वजह से? तुमने उसे अपना बिजनेस करने की पट्टी पढ़ाई थी ना। उसने जिस बंदे के साथ बिजनेस किया, उसने धोखा दे दिया मेरे बच्चे को, और आज मेरा अकरम जेल में है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे उल्टे सीधे मशवरे देती, ना वो इन सब चक्करों में पड़ता। जब से इस घर में आई हो, मेरे हर मामले में टांग अड़ा रही हो। अरे तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? हर बात का इल्जाम आप मेरे सर पर डाल देती हैं। और क्या मैंने उसके बिजनेस पार्टनर से कहा था कि उसे धोखा दे? अरे तो उसके दिमाग में कारोबार का खन्नास भी तो तुमने ही भरा था ना, राह भी तो तुमने दिखाई थी। पहले उस घामड़ को उमैर की पट्टी पढ़ा, फिर मेरे अकरम को उल्टे सीधे मशवरे दिए। बीबी, जिस काम के लिए आई हो पहले वो काम करो, बच्चा पैदा करो और घर के किसी कोने में सुकून से बैठो। हाँ, लेकिन ये काम तो तुमसे हो नहीं रहा। या अल्लाह, मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करते, मेरे मालिक मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दे। मम्मी, मम्मी, हाँ, वासी भाई आ गए। वहां से आ गया, फिर तो मेरा अकरम भी साथ आया होगा। चलो। कहाँ है मेरा अकरम? कहाँ है अकरम? तुम साथ क्यों नहीं लाए उसे? मम्मी अंदर चले, बैठकर बात करते। नहीं, तुम बताओ मुझे। हयात कहाँ है? वो गए थे ना तुम्हारे साथ उसे लेने। बाबा बाहर लॉन में किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। अकरम, अदालत ने उसकी बेल मंजूर नहीं की है। उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मुकदमा चलेगा। आप दुआ करें सब ठीक हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मम्मी संभालें खुद को प्लीज। संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। बाबा लगे मैं कोशिश करने, मैं कोशिश कर रहा हूँ। रोना बंद करें, जल्दी घर आ जाएगा अकरम वापस। वहाँ से तुम क्यों नहीं लेकर आए उसको अपने साथ? बाबा लगे में ना, कर रहे हैं हम लोग कॉल। रूम में लेकर चलो इन्हें। आ जाए प्लीज।